अगर मिसोजिनी की बात करें तो हम बड़ी निराशा होती है। हमारी फ़िल्मों में, हिंदी फ़िल्मों में 70s, 80s, 90s में मिसोजिनी जो है खूब थी, खून भरी माँग, ज़ख्मी औरत, ऐसी फ़िल्में बनती थीं और इन्हें नायिका प्रधान फ़िल्मों का नाम दिया जाता था। और अच्छा है कि अब ये टर्म जो है नहीं है, लेकिन मिसोजिनी तो अब भी है। इसका उदाहरण है कबीर सिंह और एनिमल जैसी फ़िल्में। लेकिन फिर भी मैं 70s 80s में उन फ़िल्मों की बात करूँगी जो मैंने देखी और तब अच्छी लगी थी और तब उतना समझ में नहीं आया था, मगर अब पलट के देखती हूँ तो वहाँ पे भी मुझे मिसोजिनी की कई परतें दिखाई देती हैं। मैं बात कर रही हूँ गुलज़ार और यश चोपड़ा की फ़िल्मों की नायिकाओं की। जैसे अभी हमने रिसेंटली मैंने देखी फ़िल्म घरौंदा। घरौंदा फ़िल्म में जो नायिका हैं, दोनों ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और दोनों उनका जो ऑफिस का बॉस है, वो नायिका को पसंद करने लगता है और उन्हें वो बड़े ही पोलाइट तरीके से एक अपने पैसे का, अमीरी का एक तरीके का प्रलोभन, रौब दिखाता है और कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि नायक बहुत फ्रस्ट्रेट होता है और कह देता है कि मेरे पास तुम्हें क्या मिलेगा, जाओ तुम उससे शादी कर लो। अब ये सुनकर नायिका बहुत उसका दिल टूट जाता है और वो उस दूसरे अमीर आदमी से शादी कर लेती है। और लेकिन जो उसके नायक के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है वो बना रहता है। शादी के बाद भी वो एकदम से सर्वगुण संपन्न पत्नी, समर्पित पत्नी की तरह बिहेव करने लगती हैं, लेकिन फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। और एक बार मुलाकात होती है तो नायक कहता है कि मैं तो तब बहुत परेशान था और तुम्हें मुझे संभालना चाहिए था, तुमने तो शादी ही कर ली। ये क्या था भाई? एक तरफ तो मतलब वो मैस्कुलिनिटी, हीरोइज्म, हीरो चाहे फ्रस्ट्रेट है और उदास है तब भी वो हीरो है, बहुत सैड है तब भी हीरो है, गुस्से में है तब भी हीरो है। और जो दूसरा जिस अमीर आदमी से वो शादी करती है, अंत में आखिर में जाकर वो भी एक बड़ा अच्छा इंसान हो जाता है। ऐसे में उस नायिका का क्या कैरेक्टर, मुझे तो समझ ही नहीं आया वो क्या कैरेक्टर था उसका। उसका उसके करने के लिए उसका चरित्र किस तरीके का फ़िल्म में कैरेक्टराइज़ेशन कैसा था? और ऐसे ही जैसे एक आंधी फ़िल्म आई थी, अब उसमें वो अगर वाइफ़ एम्बिशियस है, एक राजनेता है, बड़े घर की है, लेकिन तो वो सर्वगुण संपन्न समर्पित पत्नी नहीं बन पाती, तो वो गिल्ट कैरी करती रहती है पूरे टाइम। और ऐसे एक इजाज़त फ़िल्म में भी वो नायिका रेखा जो है, पति का प्रेज़ेंट, पास्ट सब कुछ जानते हुए, वो जो है पूरी तरह समर्पित होती हैं। हालाँकि बाद में अलग भी होते हैं वो लोग, लेकिन एक वो स्ट्रॉन्ग दिखती हैं पर उनके दायरे कितने सीमित हैं। वो उसी गोल चक्कर में उनको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है कि वो पत्नी होकर बड़ी मजबूत है। मतलब प्रेमिका बड़ी वल्नरेबल है और पत्नी जो है बड़ी मजबूत है। ये एक अजीब-सी ये मिसोजिनी ही है। ऐसे ही हुतुतु फ़िल्म, वो भी गुलज़ार साहब की थी, कि उसमें तब्बू जो है अपनी माँ से नफ़रत करती है। माँ, क्योंकि माँ पॉलिटिशियन बनना चाहती है, वो एम्बिशियस है। अब पिता एम्बिशियस हो तो सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। माँ एम्बिशियस हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम है, फिर वो दूसरे रूप में आता है। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है, गुलज़ार साहब की तो मैं बहुत फ़ैन हूँ। उनके लिखे गीत और उनकी फ़िल्में पसंद आती हैं और बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में भी हैं, कोशिश जैसी और कोशिश थी, परिचय है, वहाँ भी। लेकिन लेकिन फिर भी मतलब बात ये है कि जब हम पलट के देखते हैं तो पहले जो देखा सुना था वो नज़रिया समय के साथ तो आपको ग्रो करना ही होता है। तो पुरानी चीज़ें जब पलट के देखते हैं तो जो बदलाव महसूस होता है, वही शेयर कर रही हूँ। आपको भी, आप जब पलट के देखते हैं किसी रचना को तो वो कैसी लगती है? बताइएगा।